हेलो बच्चों, हम क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है ऑन इक्वालिटी। तो हम इसमें इक्वालिटी के रिलेटेड बात कर रहे थे। इसमें मैंने बताया था दो स्टोरी है जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक स्टोरी हमने पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उसमें ये पढ़ा हमने कि कैसे उनके साथ स्कूल में बुरा बर्ताव हुआ था, कैसे उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने, हेडमास्टर ने उनसे पूरा प्लेग्राउंड स्कूल साफ़ करवाया था। और वो तब जाके रुका जब उनके फादर ने देखा उनके बेटे के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, तो वो तब जाके वो सब रुका। तो ये कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी हुई थी उनके साथ। तो अब दूसरी स्टोरी जो है वो ऐसा इंसिडेंट है, मतलब जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब इंडिया के हर पार्ट में ये होता ही है। तो ये स्टोरी किसकी है? मिस्टर और मिसेस अंसारी की, जो शहर आए हैं। मतलब शहर में इनको रेंट पे एक अपार्टमेंट चाहिए, किराए पे घर चाहिए। उनके पास मतलब किराया देने के लिए पैसे है, तो किराया देने का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं हेल्प के लिए, तो ताकि वो प्रॉपर्टी डीलर उनको जगह दिखा सके रेंट के लिए। तो डीलर उनको बताता है कि यहाँ पे कुछ ही अपार्टमेंट्स है जो रेंट पे अवेलेबल हैं। तो वो जब पहला अपार्टमेंट जाते हैं, अपार्टमेंट देखने जाते हैं, तो जो अंसारीज होते हैं, मिस्टर और मिसेस अंसारी, उनको वो अपार्टमेंट जो है वो पसंद आ गया। तो और उन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि वो ये अपार्टमेंट रेंट पे ले लेंगे। लेकिन जो उस अपार्टमेंट की लैंड लेडी थी, मकान मालकिन जो थी, जब उसको इनका नाम पता लगा मिस्टर मिसेस अंसारी, तो उसने एक एक्सक्यूज़ बना दिया कि वो इनको ये घर जो है वो रेंट पे नहीं देगी, क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कोई भी मीट नहीं खाता है, तो वो इनको रेंट नहीं दे सकती। तो ये दोनों अंसारी, मिस्टर और मिसेस अंसारी जो है वो मतलब ये हो गए, सॉरी, मिस्टर और मिसेस अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ था वो हैरान हो गए कि इसने क्या बहाना दिया। बहाना देख के, बहाना सुन के वो हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि पड़ोस के ही घर से मछली बनने की खुशबू आ रही थी। तो ऐसा ही सेम एक्सक्यूज़ इनको मतलब आप जितने अपार्टमेंट देखे उन्होंने, हर अपार्टमेंट में उनको यही सेम एक्सक्यूज़ मिला, कहीं ये नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे कोई नहीं खाता, तो ऐसा ही इनको एक्सक्यूज़ मिला। तो एंड में जाके जो प्रॉपर्टी डीलर है वो इनको बोलता है कि आप अपना, शायद आप लोग अपना नाम चेंज कर लो तो आपको रेंट पे मिल जाएगा। अगर आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो तो आपको रेंट पे घर मिल जाएगा। तो जो अंसारी थे उन्होंने कहा हम क्यों अपने नाम बदलें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम और घर देखेंगे। तो एंड में जाके मतलब उनको पूरा महीना लगा अपार्टमेंट ढूंढना, मतलब अपार्टमेंट ढूंढना उनको मतलब 1 महीना लगा लगभग। जब एक लैंड लेडी उनको मतलब रेंट पे घर दे देती है। तो अब फिर है रिकग्नाइजिंग डिग्निटी। तो हमें पहले स्टोरी में पता लगा कास्ट के बेसिस पे, मतलब जब आप कौन सी कास्ट में पैदा होते हो, कौन सा रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हो, या कौन सी क्लास या बैकग्राउंड से आप आते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपको पता लग जाता है कि लोग आपको अनइक्वली ट्रीट करना शुरू करते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की हमने स्टोरी पढ़ी और अंसारीज की स्टोरी पढ़ी, इनको एक अनइक्वली ट्रीट किया गया। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनको कास्ट के बेसिस पे अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला, वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। और मिस्टर और मिसेस अंसारी, उनको रिलीजन के बेस पे अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो उनको रिलीजन के बेसिस पे अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला। तो जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी वायलेट हो जाता है। तो जो डिग्निटी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की, दोनों इनकी ये क्या हुई, वायलेट हुई। क्योंकि उनको किस तरीके से ट्रीट किया वो हमने अभी स्टोरी में पढ़ा। तो अब जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोला गया कि आप स्कूल साफ़ करो। क्यों? क्योंकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल मेट्स और इवन कि उनके टीचर्स उनकी डिग्निटी को बुरी तरीके से हर्ट करते थे, और उनको ऐसा फील करवाते थे कि वो बाकी स्कूल में बाकी बच्चों से इक्वल नहीं है, उनके बराबर नहीं, उनको ऐसा फील करवाते थे। तो उस टाइम पे ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चे ही थे, तो वो इस सिचुएशन के बारे में कुछ कर नहीं पाए।
तो उस टाइम पे किसने मतलब आवाज़ उठाई थी? उनके पापा ने। जब उन्होंने अपने बेटे को प्लेग्राउंड या स्कूल साफ़ करते देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया कि उनके बेटे के साथ ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। और फिर उन्होंने टीचर्स को भी कन्फ्रंट किया, मतलब आमना सामना किया, उनको फटकार लगाई, डांट फटकार लगाई कि आप मेरे बेटे के साथ ऐसा कर रहे हो, ये बेशक दलित कास्ट का है तो ये यहाँ पे पढ़ेगा। इवन कि इसके बाद और भी दलित बच्चे इधर पे पढ़ने आएंगे, आप इसे इसका पढ़ने का हक, एजुकेशनल राइट नहीं छीन सकते हो। तो वैसा ही सेम केस था अंसारीज़ का। उनका डिग्निटी भी हर्ट हुआ जब लोगों ने रिफ्यूज़ किया उनको अपार्टमेंट रेंट पे देना। लेकिन जो फिर क्या था, प्रॉपर्टी डीलर जो था वो उनको सजेस्ट करता है कि आप अपना नाम चेंज करो। तो इनका जो अंसारीज़ थी, इनकी जो सेल्फ़ रेस्पेक्ट या डिग्निटी थी, वो उससे मतलब सेल्फ़ रेस्पेक्ट को लेकर इन्होंने वो सजेशन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी भी तो सेल्फ़ रेस्पेक्ट है। वो क्यों अपना मतलब सरनेम या नाम क्यों चेंज करें? जस्ट बिकॉज़ वो मुस्लिम है तो वो अपना नाम चेंज करेंगे तभी उनको रेंट पे अपार्टमेंट मिलेगा। तो उन्होंने वो मना कर दिया, वो सजेशन लेने से मना कर दिया। तो ओम प्रकाश और अंसारीज़ मतलब ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिले, ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट मिले। वो डिज़र्व ये तीनों मतलब डिज़र्व करते हैं कि उनको सेम रेस्पेक्ट मिले, उनको भी डिग्निटी बराबर मिले जैसे बाकी लोगों को मिलती है। तो हमें कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे किसी को मतलब हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए या उनके साथ बैड ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सब लोग बराबर है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।